हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में जहां पर हम पार्ट 1 चैप्टर 6 के बारे में बात करने वाले हैं। और चैप्टर 6 का टाइटल है भविष्यवक्ता और राजा के रूप में आने वाला मसीह। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। क्योंकि मूसा ने वास्तव में पूर्वजों से कहा, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से मेरे समान एक भविष्यवक्ता तुम्हारे लिए उठाएगा, जो कुछ वह तुमसे कहे उसकी सब बातों में उसकी सुनना। और यह होगा कि जो कोई उस भविष्यवक्ता की ना सुनेगा वह लोगों में से पूरी रीति से नाश किया जाएगा। यहोवा का आत्मा उस पर ठहरेगा, बुद्धि और समझ का आत्मा, सम्मति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दरिद्रों का न्याय न्याय से करेगा। राजदंड यहूदा से ना हटेगा और न उसके पैरों के बीच से व्यवस्था देने वाला, जब तक शीलो ना आए, और लोगों की आज्ञाकारिता उसी की होगी। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा। यशोह के तने में से एक डाल निकलेगी और उसकी जड़ों में से एक शाखा फैलेगी। देखो, वे दिन आते हैं, यहोवा की यह वाणी है, कि मैं दाऊद के लिए एक धर्मी शाखा उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर राज्य करेगा और बुद्धि से काम करेगा और देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। उसके दिनों में यहूदा उद्धार पाएगा और इज़राइल निश्चित बसेगा, और उसका नाम यह होगा जिसे वह पुकारा जाएगा, यहोवा हमारी धार्मिकता। परंतु हे बैतलहम एप्राता, यद्यपि तू यहूदा के हजारों में छोटा है, तुझ में से मेरे लिए एक निकलेगा जो इज़राइल में शासक होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से अनादि काल से है। देखो, मेरा सेवक जिसे मैं संभालता हूँ, मेरा चुना हुआ जिसे मेरा मन प्रसन्न है, मैंने अपना आत्मा उस पर रखा है। वह अन्य जातों के लिए न्याय प्रकट करेगा। मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। मैं तेरे वंश को सदा के लिए स्थिर रखूंगा और तेरे सिंहासन को पीढ़ी पीढ़ी बनाता रहूंगा। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। और उसका नाम यह रखा जाएगा, अद्भुत युक्तिकर्ता, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। उसकी प्रभुता और शांति की विद्या का अनंत ना होगा। दाऊद के सिंहासन उसके राज्य पर उसे स्थिर और दृढ़ करने के लिए अब से लेकर सदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा सेनाओं के यहोवा की धुन यह करेगी, जिसकी प्रतिज्ञा उसने पहले से पवित्र शास्त्रों में अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा की थी, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में, जो शरीर के अनुसार दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। इसलिए प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा। देखो, कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हे सिय्योन की पुत्री, बहुत आनंद कर। हे यरूशलेम की पुत्री, जय जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आता है। वह धर्मी है और उद्धार पाता है। वह दीन है और गधे पर सवार है, हाँ, गधे के बच्चे पर। देखो, मेरा सेवक बुद्धि से काम करेगा। वह ऊंचा किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा और बहुत महान होगा। यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पाँव की चौकी न बना दूं। मैंने देखा, और देखो, मनुष्य के पुत्र के समान एक आकाश के बादलों के साथ आ रहा है। वह प्राचीन काल के पास पहुंचा और उसे उसके सामने लाया गया। तब उसे प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि सब देश, जातियों और भाषाएं के लोगों उसकी सेवा करें। उसकी प्रभुता सदा की प्रभुता है, जो कभी न टलेगी, और उसका राज्य ऐसा है जो कभी न नाश होगा। यहोवा की सेवा भय सहित करो और कांपते हुए आनंद मनाओ। पुत्र को चूमो, कहीं ऐसा ना हो कि वह क्रोधित हो जाए और तुम मार्ग में नाश हो जाओ, क्योंकि उसका क्रोध थोड़ी ही देर में भड़क सकता है। धन्य है वे सब जो उस पर भरोसा रखते हैं। वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उसी के विषय में सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि उसके नाम के द्वारा जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसे पापों की क्षमा मिलेगी। प्रभु इस वचन को पढ़े जाने पर आशीष दे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।